जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी में। जैसा कि दोस्तों निरंतर हमारी वीडियो आपको मिल रही है, तो उसी क्रम में आज हम कक्षा 11 की गणित की पहली क्लास लेकर आए हैं, जिसमें हम देखेंगे अभ्यास 1 को, जो हमारा क्या है, समुच्चय सेट है। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा समय नहीं लेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे एक बात कहेंगे कि अगर आप चैनल पे अभी भी जुड़े हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक, चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, पहला समुच्चय सेट है। समुच्चय के बारे में अगर हम बात करें आपसे, तो समुच्चय की बात करते हैं कि समुच्चय, देखिए जो समुच्चय है, समुच्चय के बारे में अगर हम बात करें तो इसको एक जर्मन गणितज्ञ ने, जर्मनी के थे जर्मन गणितज्ञ, कौन, जर्मन गणितज्ञ कौन थे, जॉर्ज कैंटर। कौन थे, जॉर्ज कैंटर थे। जॉर्ज कैंटर ने क्या किया, समुच्चय के बारे में बताया। किसने बताया दोस्तों, जॉर्ज कैंटर ने समुच्चय के बारे में बताया। ठीक, देखिए इन्होंने जो समुच्चय की डिफिनेशन दी या समुच्चय के बारे में जो कहा, क्या कहा, तो कहा कि किसी वस्तुओं का सुस्पष्ट संग्रह, किसी वस्तुओं का सुस्पष्ट संग्रह, किसी वस्तु या पदार्थ के सुस्पष्ट संग्रह को समुच्चय कहते हैं। क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। ठीक दोस्तों, अब इन्होंने समुच्चय बताया तो संग्रहों का समुच्चय बताया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अंगूर का गुच्छा, या फिर कह दीजिए चाबी, चाबी का गुच्छा है ना, का गुच्छा, या फिर आप कह दीजिए अनाजों का ढेर, आदि। तो इससे हमें पता चलता है कि अगर कोई चीज़ समूह में दिखाई देती है, इकट्ठा दिखाई देती है, झुंड में दिखाई देती है, तो वह हमारा क्या बन जाता है दोस्तों, समुच्चय बन जाता है। और समुच्चय के बारे में अगर मोटी मोटा बात की जाए तो जो समुच्चय है वो आपका क्या है, वस्तु या पदार्थों का संग्रह है ना। किसके अनुसार, जॉर्ज कैंटर के अनुसार। ठीक, तो भाई अगर इसमें और हम बात करें तो जब समुच्चय आता है, कभी भी किसी भी समुच्चय को अगर हम लिखते हैं तो बात याद रखिएगा, क्या याद रखेंगे कि किसी भी समुच्चय को, किसी भी समुच्चय को, किसी भी समुच्चय को, किसी भी समुच्चय को कैपिटल लेटर मीन्स बड़े अक्षरों में, बड़े अक्षरों में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं, बड़े अक्षरों में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ABCD आदि, है ना। तो जब हम कभी समुच्चय को लिखेंगे तो किस में लिखेंगे, बड़े अक्षरों में लिखेंगे। ठीक, और दूसरी बात इसमें याद रखिएगा कि जो समुच्चय के अवयव आते हैं, अवयव, अवयव समझते हो दोस्तों, समुच्चय के अवयव को छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। छोटे अक्षरों में, कौन से अक्षरों में, छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल ABCD आदि।
और एक बात कि समुच्चय, क्या चीज, समुच्चय हमेशा मझले ब्रैकेट में, मझले कोष्ठक में रखा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई दोस्तों। मझला कोष्ठक इस तरह से जो बना होता है हमारा, जैसे इसमें ए लिख दें, बी लिख दें, सी लिख दें ना, इस तरह से, तो इस तरह से लिखा जाता है। ठीक दोस्तों, तो आई होप कि बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक, देखिएगा कि जो समुच्चय है, समुच्चय जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर ने बताया था। क्या बताया था? किसी वस्तु या पदार्थ के सुस्पष्ट संग्रह को हम क्या कहते हैं? समुच्चय कहते हैं। जैसे अंगूर का गुच्छा, चाबी का गुच्छा, अनाजों का ढेर आदि। यदि हम बात करें कुछ मोटे मोटे बात की कि हमें कैसे क्या लिखना है, तो यहाँ बात की गई है किसी भी समुच्चय को हम क्या करते हैं? बड़े अक्षरों में लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी आदि। फिर समुच्चय के अवयव को हम क्या कहते हैं? जिसके अंदर का संख्या आता है उसको हम किस में लिखते हैं? छोटे अक्षरों में लिखते हैं। ए बी सी डी को स्मॉल कर दिया। समुच्चय हमेशा कहाँ रहता है? तो मझले ब्रैकेट में रखा जाता है, मझले कोष्ठक में। ठीक, कर्ली ब्रैकेट्स में रखे जाते हैं, जैसे ए बी सी। ओके दोस्तों, तो आगे हम देखते हैं। उसके पहले अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ा हट रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, उम्मीद है। चलिए देखते हैं आगे। तो इसमें एक बात और रह गई है नोट पॉइंट में, पॉइंट नंबर 4 क्या है कि जो हमारे पास समुच्चय होते हैं, उन समुच्चयों में जो अवयव होते हैं, तो क्या समुच्चय के अवयव को दर्शाने के लिए क्या करते हैं? एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। ठीक दोस्तों, एप्सिलॉन का प्रयोग करते हैं। जो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है बिलोंग, इसको क्या कहते हैं? बिलोंग। ठीक दोस्तों, बिलोंग कहते हैं। ठीक, या फिर कह दीजिए संबंधित, क्या कह देंगे? संबंधित कह देंगे। ठीक दोस्तों, ये बातें आपको पता हो गई होंगी कि किसी सुस्पष्ट वस्तुओं का जो संग्रह होता है, सुस्पष्ट वस्तुओं का संग्रह क्या कहलाता है? समुच्चय कहलाता है। और समुच्चय के बारे में किसने बताया था? जॉर्ज कैंटर ने बताया था। जो समुच्चय होता है उस समुच्चय को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। उनके अंदर जो अवयव आते हैं उनको हम स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। और बात रही जहाँ तक कि जो समुच्चय लिखे जाते हैं, उन समुच्चयों को हम क्या करते हैं? व्यवस्थित तरीके से जो रखते हैं, वह कैसे रखते हैं? तो एक मझले ब्रैकेट में रखते हैं। और जो समुच्चय के में अवयवों को प्रदर्शित करता है उसे हम क्या करते हैं? एप्सिलॉन। और यहाँ पे एप्सिलॉन जो ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? बिलोंग्स, मीन्स संबंधित। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिएगा, अगर एग्जाम्पल दैट बात करें तो जैसे ए आपके पास एक अवयव है क्योंकि स्मॉल लिखा गया, तो इसे हम क्या कर सकते हैं? ए बिलोंग्स टू ए। क्या लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू ए। ए आपका क्या है? समुच्चय है। और ए स्मॉल जो ए है वो क्या है? अवयव है। वो क्या कर रहा है कि जो समुच्चय ए है उसमें क्या कर रहा है? ए बिलोंग्स कर रहा है, मतलब संबंधित है। ठीक, आगे चलते हैं और आपसे बात करते हैं हम फिर इसी क्रम में समुच्चय के पहले टॉपिक में कि एक आपके पास समुच्चय क्या होता है? परिमित। तो क्या होता है? परिमित समुच्चय।
तेरी तो एक सेकंड दोस्तों रुकिएगा, इरेज कर दिया जाए इसे। देखिए परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय। ठीक दोस्तों, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय, यहाँ पर समझिएगा परिमित और अपरिमित के बारे में। देखिए परिमित समुच्चय क्या है, तो जिसको हम क्या करें, काउंट कर सकें, जिनको हम बता सकें, जो निश्चित हो, तो निश्चित अवयव वाले समुच्चय क्या होंगे, निश्चित अवयव वाले समुच्चय क्या कहलाएंगे, परिमित। जैसे 1 से 10 तक की सभी सम संख्या का संग्रह। ठीक दोस्तों, क्या कहा गया, 1 से 10 तक की सभी सम संख्याओं का संग्रह। तो आप इसको काउंट करके बता सकते हो नहीं कि भाई 1 से 10 के बीच में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा ना। ये सम संख्याएं हैं और आपसे सम संख्याओं के बारे में पूछा और ये कह रहा है कि परिमित है या अपरिमित है। गिनिए 1 2 3 4 5, 5 अवयव हैं। कितने अवयव हैं, 5 अवयव। मतलब हम इनको बता पा रहे हैं, काउंटेबल है ये ना। और जो काउंटेबल है मीन्स ये निश्चित है इसमें अवयव की संख्या, तो वो क्या हो जाएगा, आपका परिमित हो जाएगा। ठीक दोस्तों, फिर हम बात करते हैं इसी क्रम में दूसरा क्या है, अपरिमित। मतलब जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो, जिसमें अवयव की संख्या निश्चित ना हो, उसे क्या कहेंगे हम, अपरिमित समुच्चय कहेंगे। अर्थात जिसे हम काउंट करके बता नहीं सकते, जिसे हम आपके सामने व्यक्त नहीं कर सकते, वो क्या कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल समझिएगा, सभी अच्छे खिलाड़ियों का संग्रह। तो ये बताइए, आप ये बता सकते हो कि कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, भाई निश्चित है, हाँ निश्चित नहीं है ना भाई। जैसे आप क्या होता है, कुछ लोगों के फेवरेट प्लेयर होते हैं, तो फेवरेट प्लेयर जो हैं, तो वो फेवरेट प्लेयर को तो समझा सकते हैं कि फेवरेट प्लेयर हमारा धोनी है, हमारा विराट कोहली है, या फिर मान लीजिए हॉकी में ले लेते हैं मेजर ध्यानचंद को ले लेते हैं, या वॉलीबॉल, फुटबॉल, कोई भी स्पोर्ट ले लेते हैं, जो ये है। तो क्या आप इसमें ये बता सकते हैं कौन परफेक्ट है, तो परफेक्ट तो आप बता नहीं सकते हो, है ना, क्योंकि आप अगर देखा जाए ओवरऑल तो क्या होते हैं, सभी परफेक्ट होते हैं ना, और नहीं भी होते हैं, दोनों बातें हैं। तो यहाँ पे हम जिसके बारे में फिक्स नहीं कर पा रहे हैं, जिसको हम बता नहीं पा रहे हैं, वो किस में आ गया है, अपरिमित में आ गया है। ठीक दोस्तों, बात समझ में आ गई क्या। चलिए, अगर आपको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो थोड़ा मैं पीछे हो रहा हूँ, आप ले लीजिए जल्दी से। तो दोस्तों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए देखते हैं आगे हम, और आगे समझते हैं कि आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और उन एग्जाम्पलों के माध्यम से हम क्या करेंगे, समझेंगे कि वो क्वेश्चन आपको कैसे लगाने होते हैं और कैसे करने होते हैं। ठीक दोस्तों, तो चलते हैं और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स। हमने आपको बता दिया परिमित क्या है, परिमित क्या है, मतलब जिसको हम काउंट करके बता सकें वो परिमित है, जिसे नहीं बता सकते वो क्या है, अपरिमित है। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, एक आध दो। देखिए इसमें क्या होता है,
कुछ और बातें हैं, उन बातों को बताने से पहले हम जो क्वेश्चन के बारे में जा रहे हैं उनको समझ लेते हैं, फिर उनको आगे समझेंगे। ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपसे लिया गया a इज इक्वल एक्स जेड एक्स बिलोंग्स टू, यहाँ पे क्वेश्चन क्या लेते हैं, एक्स जेड एक्स जहाँ एक्स 1 10 5 3 का ले लेते हैं, 3 का गुणज और 28 से कम संख्याओं का संग्रह है। अब आपसे पूछे क्या ये बताइए कि जो दी गई वैल्यू है, इस जो दी गया क्वेश्चन है वह कैसा क्वेश्चन है। कह रहा है एक्स जेड एक्स, एक्स यहाँ पर क्या है, 3 का गुणज है और 28 से कम भी है, 3 का गुणज है और 28 से कम है। मतलब आपको ये बताना है कि जो समुच्चय आपको दिया गया है वह परिमित है या अपरिमित है, ये बताना है। तो दोस्तों हमने बताया था कि जिसे हम कंफर्मेशन दे सकें, जिसे हम अच्छे से बता सकें, वो आपका क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। अच्छा आप देखिए यहाँ पे आप बता सकते हो, सबसे पहली बात उसने कहा है कि 3 का गुणज होगा। किसका गुणज होगा, 3 का गुणज होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं किसका गुणज है, 3 का गुणज, और किससे कम है, 28 से कम है। मतलब 3 के गुणज का मतलब 3 के पहाड़े में आना चाहिए और 28 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, दोनों बातें हैं, बात ध्यान दीजिएगा। तो 3 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 30। अरे रजी तो गलत हो गया, कितना कहा है, 28 कहा है ना भैया। तो ये बताइए, ये तो 30 हो गया और ये 30 हो गया, ज़्यादा हो गया, इसको कम कर दो, तो यहीं तक रहो। ठीक, अब आप बताओ क्या आप इसको गिन के बता नहीं पाओगे कि ये कैसा है, इसको गिन पा रहे हो नहीं गिन पा रहे हो, गिन पा रहे हो ना भाई। देखियो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 1 9, कितने अवयव हैं, 9 अवयव हैं। और 9 अवयव हैं, इसका मतलब क्या है, आपके पास फिक्स हो गया कि 9 अवयव हैं, ज़्यादा है नहीं, फिक्सेबल है। मतलब आपको ये कंफर्म है कि ये फिक्स है, इसको हम आसानी से गिनकर बता सकते हैं। और जब गिनकर बता सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। तो ये जो दिया गया समुच्चय है वो क्या है भैया, दिया गया समुच्चय परिमित समुच्चय है। कैसा समुच्चय है, परिमित समुच्चय है। अगर यहीं पे हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, यहाँ पे एक क्वेश्चन और देख लेते हैं कि a इज इक्वल एक्स जेड एक्स एन, जहाँ एक्स एक नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या है, एन नहीं लिख रहे हैं, प्राकृतिक संख्या लिख दे रहे हैं, प्राकृतिक संख्या है, क्या है, प्राकृतिक संख्या है जो 4 और 5, जो जहाँ x 4 और 5 के बीच की संख्या है। या मान लीजिए क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता है तो एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, a इज इक्वल सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। और एक क्वेश्चन और लिख देते हैं, सभी वर्ष में आए सभी महीनों का संग्रह।
देखिएगा दोस्तों, तो आपके पास ये लगभग कितने क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन, ये एक क्वेश्चन आपको ऊपर समझाया गया और नीचे 2 क्वेश्चन हम लिखे हैं। ठीक दोस्तों, अब इनको हम समझाते हैं कि ये कैसे लगाए जाएंगे। ठीक, तो चलते हैं और आपको समझाते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगेंगे। ठीक दोस्तों, तो कैसे क्वेश्चन लगते हैं इन क्वेश्चन को हम देखेंगे। चलिए देखिएगा, यहाँ की अगर बात कर ली जाए, यहाँ देखिएगा कह रहा है x है जो x या तो 4 से क्या है बड़ा है, 4 से क्या है बड़ा है, और 5 के या तो 4 5 के बीच का है, मतलब 4 और 5 के बीच वाला संख्या। ये बताइए 4 और 5 के बीच में कोई संख्या होती है क्या? कोई संख्या, देखिए एक चीज़ है 4.5 का, ऐसा नहीं है, पूर्ण संख्या होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे ऐसा है? नहीं है भाई ना, मतलब ये आपके पास खाली खाली है, और खाली खाली वाले को हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। क्या नाम देते हैं? रिक्त समुच्चय। इसके बारे में हम आपको बताएंगे। यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिए थे बाय मिस्टेक। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है सभी खतरनाक जानवरों का संग्रह। अब आप बताइए भैया कि खतरनाक जानवर कितने होते हैं, कौन कौन से हैं, तो बता सकते हो? अगर अपने पे आ जाए तो एक चींटी भी खतरनाक है ना, तो क्या आप इसको समझा सकते हो कि खतरनाक कौन सा है? नहीं बता सकते ना कि भाई एक चींटी भी खतरनाक है, शेर तो ये है। फिर अपने आप पर आ जाए तो कोई भी जानवर है, सब खतरनाक होते हैं। ठीक, फिर वो किसी को छोड़ने वाले नहीं। तो खतरनाक जानवरों का संग्रह हम नहीं दे सकते। दे सकते हैं? नहीं दे सकते। और नहीं दे सकते इसका मतलब ये क्या है? अपरिमित है। क्या है? अपरिमित है। ठीक, फिर कहा है वर्ष में आए सही महीनों का संग्रह। अब भैया वर्ष कितने वर्ष में कई महीना होता है? 12 महीना होता है। और 12 महीनों को आप बता पाओगे? नहीं बता पाओगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, हो गया। तो सुपर फास्ट हो गया क्या भाई? अरे आपको पता है इसीलिए जल्दी से बोल दिए ना कि जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर 12 महीने हैं। मतलब आप इसको बता पा रहे हो, काउंट कर पा रहे हो, इसका मतलब ये क्या है? परिमित है। कैसा समुच्चय है? परिमित समुच्चय। ठीक, ओके, बात समझ में आ गई दोस्तों? तो अगर बात समझ में आ गई, अगर आप इसको नोट करना चाहते हो तो कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे चलते हैं फिर। ओके दोस्तों, ओके दोस्तों, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलते हैं आगे। देखिएगा कुछ और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर कहा जाए a बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8, समुच्चय को नीचे दिए गए अवयवों से को देखकर बिलोंग या डज नॉट बिलोंग बताइए। क्वेश्चन नंबर पहला आपका है पाँच बिलोंग टू ए। क्वेश्चन नंबर 2 है 9 बिलोंग टू ए। क्वेश्चन नंबर 3 है -5 बिलोंग्स टू 4 बिलोंग टू ए। क्वेश्चन नंबर 4 इसमें है 12 डज नॉट बिलोंग टू ए। 7 डज नॉट बिलोंग टू ए। 3 बिलोंग्स टू ए। देखिए ये मोटा मोटा 6 क्वेश्चन लिए हैं इसमें। ठीक, समझिएगा। देखिएगा आपके पास एक समुच्चय क्या है? एक समुच्चय आपके पास ए है। एक समुच्चय क्या है? ए है। भाई जो समुच्चय होता है उसे कैपिटल से लिखा जाता है, बता दिया गया ना। एक समुच्चय आपके पास ए है, उनमें अवयव क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8। यार समुच्चय के नीचे दिए गए अवयव को देखकर आपको ये बताना है कि वो बिलोंग कर रहे हैं या बिलोंग नहीं कर रहे हैं, किससे? ए से। ठीक, तो देखिएगा पहला क्वेश्चन अगर हल करते हैं और पहले क्वेश्चन को देखते हैं तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है कि 5 बिलोंग्स टू ए, कि जो 5 है वो ए में है। 5 जो है वो ए में है, तो 5 ए में है ना, मतलब ये क्या है? सत्य या असत्य कर दीजिए यहाँ पे, सत्य या असत्य। तो ये सत्य है,
कि इसमें क्या है कि 5 बिलोंग कर रहा है, मतलब ये सही है। फिर अगर हम बात करें दूसरे क्वेश्चन की, 9 बिलोंग्स टू ए, ये बताओ भैया इसमें 9 है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या है? असत्य है। ये क्या है? असत्य है। फिर तीसरा क्वेश्चन, -4 बिलोंग्स टू ए, -4 है? नहीं, मतलब ये भी क्या है? असत्य है। ठीक। फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 12 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 12 इसमें नहीं है कह रहा है। सही बात है, देख लो 12 है क्या? नहीं है, मतलब ये क्या है? सत्य है। फिर कह रहा है क्वेश्चन 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, कह रहा है कि ए में 7 नहीं है। ए में क्या है? 7 नहीं है। ए में 7 नहीं है। ए में देखो भैया 7 है, ये देखो, मतलब ये क्या है? असत्य है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, 3 बिलोंग्स टू ए, कि जो 3 है वो ए में मिल रहा है। सही बात है? सही बात है, सत्य हो जाएगा। ठीक। तो इस तरह से आपको इसमें सत्य असत्य ढूंढ लेना है, बहुत और कुछ करना नहीं है। ठीक दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, आज आपको कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट दिए हैं और आपको चैप्टर के बारे में इंट्रोडक्शन कराए हैं। हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आज इतना ही बस। अगर आप चैनल पर अभी जुड़ रहे हैं तो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों।